हेलो बच्चों, मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोग के लिए क्रैश कोर्स का एक नया रूल लाए हैं, जो हम आपको 45 से 50 दिन में A to Z सिलेबस खत्म कर देंगे। चाहे वह फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। जितने भी VVI टॉपिक है जो बिहार बोर्ड के लिए, खास करके बिहार बोर्ड के लिए जितने भी चैप्टर का VVI टॉपिक है सभी को एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको 45 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। 45 से 50 वीडियो होते होते आपका A to Z सिलेबस खत्म। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आज से मैं स्टार्ट करूंगा और 15 जनवरी को जाके आपको पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। फिर 5-7 दिन अगर रहेगा, टाइम अगर होगा तो हम आ जाऊंगा ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे भी, और वहां पे आपको क्वेश्चन सब जितना भी होगा सबको डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ हम थ्योरी पढ़ाते जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए, अब इधर उधर देखना छोड़ दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्त के साथ, जितने भी 12वीं का ग्रुप हो, बिहार बोर्ड, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, केमिस्ट्री वनली वन हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि कितना दिन का कौन क्लास होगा, ताकि एक टारगेट अपना गोल बनाते हैं, उस गोल पे जाके खत्म होना चाहिए। 50 से 60 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनेगा नित्य दिन, रोज मिलेगा, केवल संडे को क्लास नहीं देंगे बच्चों, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे 3 पार्ट। तीनों पार्ट हम पढ़ाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहला ब्रांड जो है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री। इस फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में 4 चैप्टर है। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम आपको सिखाएंगे बच्चों सॉलिड स्टेट के बारे में, और ये सॉलिड स्टेट बोर्ड के लिए जो देखा जाए तो 3 से 4 नंबर में पूछता है। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे। 4 लेक्चर, 4 दिन पढ़ाएंगे, 4 घंटा, बिहार बोर्ड वाले के लिए A to Z खत्म हो जाएगा। तो ये 4 लेक्चर का क्लास हो गया, 4 लेक्चर का क्लास, ओके। दूसरा चैप्टर जो है वो मोस्ट VVI है, सोल्यूशन, और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन चैप्टर 8 से 10 नंबर पूछता है बोर्ड में, और हम उसको 6 क्लास देंगे बच्चों, 6 लेक्चर यहाँ पे देंगे, 6 लेक्चर, 10 नंबर का चैप्टर है। ये नंबर के से देखा जाए तो ये नंबर बोर्ड में 4 नंबर पूछेगा, ये 10 नंबर, 8 से 10 नंबर पूछेगा, अप्रोक्सीमेट 8 नंबर, लगभग 8 नंबर लिए, मैक्सिमम कोई 10 नंबर, कभी 8 नंबर पूछेगा। और थर्ड चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम आपको 4 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, 4 लेक्चर जाते जाते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म। और बोर्ड में वही कभी 4 नंबर में, कभी 3 नंबर में पूछा जाएगा। टोटल हम कह सकते हैं 4 नंबर या 5 नंबर, 4 से 5 नंबर में पूछेगा। तीसरा बच्चों हम आपको सिखाएंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक आइडिया पता हो जाना चाहिए कि कब स्टार्ट करेंगे, कब कंप्लीट हो जाएगा। ये केमिकल काइनेटिक्स आपको हम 5 क्लास पढ़ाएंगे बच्चों, 4 से 5 क्लास, समझिए ना, अप्रोक्सीमेट 4 लेक्चर रखिए। 4 लेक्चर में हम आपको केमिकल काइनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये 4 से 5 से 6 नंबर में पूछ देता है केमिकल काइनेटिक्स, कभी 5 नंबर या 8 नंबर भी पूछ देता है बच्चों। हमें अप्रोक्सीमेट रखिए 5 नंबर, 5 से 6 नंबर में पूछेगा। और एक होता है सरफेस केमिस्ट्री, जो छोटा सा चैप्टर है बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड, ओनली फॉर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ये हम आपको 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। सरफेस केमिस्ट्री 3 क्लास में खत्म कर देंगे, और ये बोर्ड के लिए 3 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर में पूछ देगा। तो टोटल आपका क्लास हुआ 6 4 10, 4 14, 4 18, 3 21, 21 क्लास में पूरा फिजिकल खत्म कर देंगे। उसी प्रकार ऑर्गेनिक में भी हम डिस्कस कर लेंगे। हाइलो एल्केन हुआ, हाइलो एल्केन 4 क्लास, उसी पर सब चैप्टर को हम बांट देंगे। जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब। फिलहाल हम अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में, हेडिंग डालिए सॉलिड स्टेट। आज कुछ निपटाते हैं, सॉलिड के बारे में A to Z खत्म कर देंगे। चलिए बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इधर इधर उधर देखना छोड़ दीजिए। बिहार बोर्ड वाले बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चों टेंशन न ले। इस टाइम में बच्चा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरा सिलेबस कैसे होगा, हम रिवाइज कैसे करेंगे, कौन टॉपिक कितना VVI। मैं आपको सब कुछ बताएंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव से 2 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन मुक्त रहिए,
और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पूरे स्टूडेंट जितने बिहार बोर्ड के बच्चे हैं सबको शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो देखिए इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। अब बहुत मजेदार टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ओके, चलिए सॉलिड स्टेट में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में अंतर क्या है, लिखिए। आप सॉलिड के बारे में जानते हैं, रिजिड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। डिफरेंट मास एंड वॉल्यूम होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होते हैं। ये सब हम आपको नहीं दिखाएंगे। जो आपसे बोर्ड में पूछेगा, क्या पूछेगा, सॉलिड के दो टाइप होता है बच्चों, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड, जो 2 नंबर में आपसे बोर्ड में पूछेगा, और साथ साथ में पॉइंट से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा वो। तो सबसे पहला पॉइंट मैं सिखाऊंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत ही मजेदार टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा बताऊंगा एमॉर्फस सॉलिड। बच्चों ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर क्या है, ये बोर्ड के लिए मैं बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए, इधर बोर्ड के लिए मैं सिखाऊंगा। सबसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो पार्टिकल से रेगुलर होगा, लेकिन पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, पार्टिकल्स एक ही लाइन में होते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, इरेगुलर होता है, पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, मतलब इसमें पार्टिकल्स एक ही लाइन में व्यवस्थित नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका ऑर्डर लंबा लंबा होगा, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बच्चों थर्ड पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका द्रव्यमान भी तेज होता है, तो लिखेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एक रेंज तक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, लिमिट तक होता है, तो ये लिखेंगे ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तुरंत याद भी हो जाएगा, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। और मैं फोर्थ पॉइंट सिखाऊंगा, इसे हम ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, इसे हम सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं, सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं। या उसी का दूसरा नाम होता है सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। ओके, ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। बच्चों एनाइसोट्रोपिक होता क्या, पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड बट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, पार्टिकल्स एक ही लाइन में होगा, हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, देशो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ये बच्चों क्या होता है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, प्रॉपर्टी तो समान है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, जैसे में कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ईटीसी। तो बच्चों इतना पॉइंट आपको बोर्ड के लिए लिखना, साथ में एग्जांपल भी देना है। पार्टिकल्स रेगुलर होता है, पार्टिकल्स इरेगुलर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसे ट्रू सॉलिड बोलते हैं, सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसे एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को ये शो करता है, या आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल कौन कौन होगा, एनसीईआरटी के ही एग्जांपल के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। छठा पॉइंट होगा इसका एग्जांपल, लिखेंगे आयरन, कॉपर, गोल्ड, ब्रास, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब के सब, ग्रेफाइट एंड NaCl, ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल होता है। उसी प्रकार में एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल बताएंगे। बोलिए बच्चों क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल, आप लोग पढ़े भी हैं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो टेंशन नहीं लेना है, हम है ना जी। एग्जांपल होता है प्लास्टिक, वुड, रबर, वैक्स, पॉलीथीन एंड ग्लास।
ये ग्लास जो है बार बार आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लास। ओके, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं दिक्कत। तो मैं बताऊंगा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी प्रकार होते हैं बच्चों, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह बोर्ड के लिए बोर्ड मॉडल थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और ऑब्जेक्टिव तो बीच से कहीं भी पूछ देगा। तो चलिए देखिए, लिखिए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप के बारे में बताएंगे, 4 टाइप होता है। सबसे पहले मेटालिक सॉलिड, तब आयनिक सॉलिड, तब मॉलिक्यूलर सॉलिड, तब कोवैलेंट सॉलिड। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेटालिक सॉलिड के बारे में। मेटालिक सॉलिड। दूसरा बच्चों में सिखाऊंगा आपको आयनिक सॉलिड के बारे में। देखिए ये ध्यान रखिए, क्रैश कोर्स है, शॉर्ट एंड सटीक पढ़ना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ए टू जेड टॉपिक को वीवीआई टॉपिक पढ़ेंगे। सभी टॉपिक को मैं क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी 3 टाइप होता है, पता है किसी बच्चा को? पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखेंगे पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद चौथा जो होता है कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड का दूसरा नाम होता है बालक नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। तो चलिए ध्यान दीजिए, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूं मैं मेटालिक सॉलिड के बारे में। अगर मेटालिक सॉलिड है तो मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट, मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, मेटालिक सॉलिड क्या होता है? ये मलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, लेक्चरस होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं। और इसके बारे में उतना नहीं पढ़ना आपको, पर ध्यान रखना है कि ये मलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, लेक्चरस होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं। एग्जांपल में बच्चों आपको पता होगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, आयरन, कॉपर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ब्रास, ब्रॉन्ज, etc। उसी प्रकार आयनिक सॉलिड के बारे में, ये आयनिक सॉलिड के बारे में बच्चों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर प्रेजेंट होते हैं। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स F बराबर K(Q1Q2) बटा R²। ये फोर्स होते हैं प्रेजेंट, ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं कोई पूछेगा आपसे, टेंशन नहीं लीजिए, जो पूछेगा मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, बट वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बहुत ही अच्छा विद्युत के सुचालक होते हैं इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट में। इसका एग्जांपल ढेर सारा होगा, आयनिक सॉलिड का ढेर एग्जांपल होगा, NaCl, KCl, CSCl, CSCl, RbCl, etc। ये जो आयन में कन्वर्ट हो, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटाइन एनायन में कन्वर्ट हो जाए, ये होता है आयनिक सॉलिड। ओके, अब मैंने 2 चीज मेटालिक सॉलिड के बारे में बता दिया, आयनिक सॉलिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि भाई मेटालिक सॉलिड क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा, आयनिक सॉलिड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये हार्ड होते हैं। आयनिक सॉलिड ये ब्रिटल होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सॉलिड स्टेट में कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में, लेकिन वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बहुत ही अच्छा विद्युत के सुचालक होते हैं मोल्टेन और एक्वस स्टेट में। एग्जांपल में NaCl, KCl, RbCl, KNO3, K2SO4, कुछ भी। चलिए अब हम बताते हैं आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड। थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बाबू, इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो। चलिए अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको 3 बताएंगे, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों अगर पोलर सॉलिड है तो इसका एग्जांपल होता है आइस, नॉन पोलर का एग्जांपल होता है ड्राई आइस, और इसका और भी एग्जांपल है नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन, कैम्फर, कपूर और I2 मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, ये सभी के सभी जो होता है वो नॉन पोलर सॉलिड का एग्जांपल होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक ही एग्जांपल है,
वाटर, ध्यान रखिए वाटर में कौन सा बॉन्ड, तो पूछेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड में कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर पोलर सॉलिड है तो कौन सा फोर्स होगा, ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना है, लिखेंगे इसमें अगर पोलर सॉलिड है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और प्रेजेंट। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन कौन सा फोर्स होगा, डायपोल 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 इंटरेक्शन आर प्रेजेंट। पोलर सॉलिड में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, नॉन पोलर सॉलिड में लंडन डिस्पर्सन फोर्स आर प्रेजेंट। फोर्स का टाइप है लंडन डिस्पर्सन फोर्स आर प्रेजेंट, लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर में क्या होता है बच्चों, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। कभी कभी आपसे पूछेगा हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, फोन ट्रिक। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये दुनिया में तीन को एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी कोई जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, किसी को दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको आयनिक सॉलिड बता दिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड बता दिया, कोवेलेंट सॉलिड बता दिया। अब बता नहीं मॉलिक्यूलर सॉलिड बता दिया, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड बता दिया। अब बताएंगे कोवेलेंट सॉलिड के बारे में, तो ध्यान दीजिए कोवेलेंट सॉलिड। चलिए देख लीजिए कोवेलेंट सॉलिड। ओके, सुनिए कोवेलेंट सॉलिड। अगर कोवेलेंट सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल होता है, बेस्ट एग्जांपल कोवेलेंट सॉलिड का, या लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। लिख दीजिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। पूछ दिया बोर्ड में, व्हाट इज नेटवर्क सॉलिड, राइट विथ एग्जांपल। नेटवर्क सॉलिड क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। एग्जांपल इसका होता है डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ज आप जानते हैं, SiO2, बोरोन नाइट्राइड, फॉर्मूला होता है बच्चों SiC, एल्युमिनियम नाइट्राइड, फॉर्मूला होता है ALN, एंड सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन दिखाई दे रहा, सिलिकॉन कार्बाइड, फॉर्मूला होता है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, SiO2, बोरोन नाइट्राइड BN बच्चों होगा, बोरोन नाइट्राइड BN, एल्युमिनियम नाइट्राइड ALN, और सिलिकॉन कार्बाइड SiC। ये सभी के सभी एग्जांपल होता है कोवेलेंट सॉलिड का। लेकिन हो सकता है कभी आपसे पूछ दे कि राइट डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड में अंतर लिखे, तो देख ले तो उस अंतर को 2 नंबर में हो सकता है सॉलिड से क्वेश्चन पूछ दे। राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड में क्या अंतर है, दुनिया का सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं कटने वाले हैं। आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लीजिएगा या बोर्ड का क्वेश्चन जो भी बनाइएगा सब बन जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। इधर लिखेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड और इसे लिखेगा कोवेलेंट सॉलिड। दोनों में अंतर क्या है, कोवेलेंट सॉलिड। बालक मैं आपको केवल मोस्ट VBI पढ़ाऊंगा, मोस्ट VBI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट मिलेगा, इधर उधर के बात के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहला पॉइंट लेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन, लंडन डिस्पर्सन फोर्स, कॉमा हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट, ओके। चलिए कोवेलेंट सॉलिड में लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर,
इसीलिए कोवलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका द्रव्यनांक कम होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड का द्रव्यनांक कम होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। कोवेलेंट सॉलिड में दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका द्रव्यनांक ज्यादा होता है। कोवेलेंट का दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर किसी बच्चा को दिक्कत होता बोल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए थर्ड इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल लेंगे आइस, ड्राई आइस, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, कैम्फर, कैम्फर एंड आयोडीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, चलिए दोस्तों, कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल बताइए। कोवलेंट सॉलिड का क्या क्या एग्जांपल होगा। डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप जानते हैं पेंसिल में जो यूज करते हैं। बोरोन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, पहले लिख दो क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज SiO2, बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, लिख दिया SiC ब्रैकेट सिलिकॉन कार्बाइड ETC। ओके, किसी बच्चा को दिक्कत, इतना आप बोर्ड के लिए हो गया अंतर। मॉलिक्यूलर सॉलिड कोवलेंट सॉलिड में अंतर क्या है, इतना आप लिख लीजिए। अगर किसी बच्चा को दिक्कत तो आप बोल सकते हैं। मैंने आपको सॉलिड के बारे में खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जो VBI है, केवल VBI के बारे में, जो बिहार बोर्ड में, जो केवल बिहार बोर्ड में पूछेगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करके प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे आपको यूनिट सेल। यूनिट सेल एक सॉलिड के बारे में मैंने खत्म कर दिया कि सॉलिड के दो टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड में अंतर क्या है। क्रिस्टलाइन के भी 4 गो टाइप, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, सभी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम आपको बताएंगे बच्चों कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल के बारे में देखिए। वीडियो चल रहा है ठीक ठाक, बिल्कुल मस्त चल रहा। चलिए ध्यान दीजिए आप। अब टॉपिक नंबर 2 लिखिए यूनिट सेल। आपसे बोर्ड में 2 नंबर में पूछ देगा बच्चों, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले जो बच्चे होंगे उसको बोलते हैं इकाई सेल। चलिए हम हिंदी में तो नहीं पढ़ाते, लेकिन कुछ कुछ बात आपको हिंदी में जरूर लिख देंगे बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए। चलिए ध्यान दीजिए यूनिट सेल। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यह सबसे छोटका यूनिट होता है क्रिस्टल लैटिस का। विच कैन बी फॉर्म्ड बाय, जो बनता है स्लैकिंग ऑफ यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल स्पेस, खाली जगह में लिखेंगे। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, crystal lattice which can be formed by, which can be formed by slacking of unit cell, slacking of unit cell in 3-dimension space, 3-dimension space is called बच्चों, नाम देंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल एक सबसे छोटका इकाई होता है। यूनिट सेल एक सबसे छोटका क्रिस्टल सिस्टम का पार्ट होता है जो बनता है स्लैकिंग, एक के ऊपर में एक। जैसे हम घर बनाते हैं, एग्जांपल में घर बनाते हैं, घर में ढेर सारा ईटा मसाला फिर पिलर फिर ईटा मसाला देकर एक बिल्डिंग बनाते हैं। उस बिल्डिंग का सबसे इकाई भाग कौन सा होगा, सबसे छोटका भाग कौन सा होगा, ईंट होगा। ईंट जो होगा वो यहाँ पे यूनिट सेल होगा। तो मैं लिख दिया इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय स्लैकिंग ऑफ यूनिट सेल इन 3-dimensional स्पेस इज कॉल्ड, बोलते हैं यूनिट सेल। ये बोर्ड के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 नंबर में पूछता, ध्यान रखिएगा। बोर्ड के लिए VBI है, इसको छोड़िएगा नहीं।
जब हम एनसीईआरटी के बुक को देखते हैं तो एनसीईआरटी में एक यूनिट सेल का डायग्राम बना है, देखिए तो ईंट जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, तो क्या बोलता है सर ईंट का जवाब हम ईंट से देंगे, तो देखिए ईंट में बना दिया, लीजिए इधर ओके। और उसमें एक्सिस होता ना, यही एक्सिस हुआ, मैंने ले लिया एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये होगा आपका जेड एक्सिस। ठीक, इसका एज लेंथ है, एज लेंथ ए होगा, लंबाई ए, चौड़ाई बी, मोटाई सी, यानी बच्चों लेंथ ए, उसका चौड़ाई बी, और उसका हाइट जो होगा ना ऊंचाई, उसको मान लिया सी। उसका इंटरफेसियल एंगल भी होगा अल्फा, बीटा, गामा ना। तो वही मैंने थोड़ा सा उसको जूम कर लिया, और जूम करने के बाद डायग्राम बनाया, कैसे मिला है ना जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा। ओके, मैंने इसका छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि सर यूनिट सेल का एग्जांपल बताइए। यूनिट सेल का एग्जांपल होता है होम, होम घर, और मेरा घर जो बना होता है ब्रिक्स से, ब्रिक्स मतलब ईंट से बना होता है। तो बताइए यहाँ पे बच्चों ईंट क्या होता है, सर यहाँ पे ईंट जो होता है ना एक यूनिट सेल होता है, छोटा भाग होता है यूनिट सेल का। और यहाँ पे होम क्या होता है, होम होता है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल सिस्टम बोलिए या क्रिस्टल लैटिस बोलिए। ओके, तब ध्यान रखिएगा व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल का एग्जांपल होम, होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स यहाँ पे होता है ईंट होता है यूनिट सेल, होम जो होता है क्रिस्टल लैटिस। और एक इसमें अगर यूनिट सेल है तो उसका लंबाई होगा लेंथ ए होगा, विड्थ चौड़ाई बी होगा, और हाइट जो होगा उसका सी होगा। उसमें इंटरफेसियल एंगल भी होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। ओके, अब उसके बाद लिखते हैं उसका इंपोर्टेंट पॉइंट, जो यूनिट सेल से ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा। तो देखिए उस ऑब्जेक्टिव के बारे में, चलिए इतना आप लिख लीजिए। ठीक, चलिए देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा। देखिए छोटा सा मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, लाइन को थोड़ा स्टार बना दीजिए। देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। आपसे पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव पूछा गया बोर्ड में कितने क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। पूछेगा टाइप ऑफ क्रिस्टल कितना होता है, 4, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। लेकिन यहाँ पर टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पूछेगा तो 7 होता है। एंड 14 टाइप ऑफ लैटिस, 14 प्रकार के लैटिस होता इज कॉल्ड, उसी लैटिस का नाम देते हैं ब्रेविस लैटिस। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बच्चों ब्रेविस लैटिस का संख्या कितना, 14 है, और क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है, 7। चलिए अब हम क्रिस्टल सिस्टम से भी एक बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि क्रिस्टल सिस्टम 7 है, कौन कौन, हाँ क्यूबिक, रंबोहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल, अर्थोरम्बिक, मोनोक्लिक, ट्राइक्लिक, उसके बारे में प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, 14 वो लैटिस होता है, उसी लैटिस को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। ओके, अब देखिए हम यूनिट सेल के 7 को जो क्रिस्टल सिस्टम है उसको प्रूव करें। ध्यान दीजिए, जब आप एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ, देखिए एक एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया ऐसे चार्ट बना, उसको बोलते हैं सर लोग याद कर जाओ। भाई साहब इतना कैसे हम रहते, उसके लिए भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, उसके लिए भी मैं ट्रिक बनाया हूं। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है सर, ट्रिक्स हम बनाए हैं क्रिकेट बॉल रेड तो हाय ओ माय टीचर, ये याद करने के तरीका है। या मैं हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो क्रिकेट बॉल रेड तो हाय ओ माय टीचर, इसका पूरा नाम लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम पूरा नाम हो जाएगा बच्चों, सी का मतलब होता है क्यूबिक, आर का मतलब होता है रंबोहेड्रल, रंबोहेड्रल, टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, एच का मतलब होता है हेक्सागोनल, ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक,
उसका एज लेंथ के बारे में बताएंगे। पहले हम एज लेंथ का रिलेशन बताएंगे। आप जानते हैं ना एज लेंथ के बारे में, ABC, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये सब तो जानते हैं। इसका भी एज लेंथ के भी याद करने का एक ट्रिक है, लॉजिक है। आपको सब कुछ रटने की कोई जरूरत नहीं है। जमाना दिन पर दिन बदल रहा है, पुराना जमाना का फैशन गया, नया नया कंसेप्ट आ रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। चलिए देखिए एज लेंथ याद करने की ट्रिक है बच्चों। ऊपर के दो में सभी साइड्स इक्वल है, सभी साइड जितने भी साइड्स हैं, लेकिन ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। ओके, फिर इसके नीचे के दो में दो इक्वल है, एक आर नॉन इक्वल मतलब अनइक्वल है। ए बराबर बी इजकल टू नोट सी, ए बराबर बी इजकल टू नोट सी। और नीचे का जो तीन बचा, एक भी साइड इक्वल नहीं है, ऑल आर अनइक्वल है। ए इजकल टू नोट बी इजकल टू नोट सी, ए इजकल टू नोट बी इजकल टू नोट सी, ए इजकल टू नोट बी इजकल टू नोट सी। मैंने एज लेंथ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इंटरफेसियल एंगल के बारे में। इंटरफेसियल एंगल बच्चों मैंने आपको सिखाया था, इंटरफेसियल एंगल तीन होता, अल्फा, बीटा, गामा। उसका भी कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। सुनिए, इसमें लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। फिर अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक को छोड़ देंगे दूसरा में लिखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे इसमें लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। फिर इसको छोड़ देंगे इसमें लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। फिर इसको छोड़ देंगे इसमें लिखेंगे अल्फा इजकल टू नोट, बीटा इजकल टू नोट, गामा इजकल टू नोट 90 डिग्री। एक भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ओके, बच गया तीन, इसमें होता अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजकल टू नोट 90 डिग्री। ओके, किस में रंबोहेड्रल में। तो बच्चों हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है ये। ओके, एक बच गया अल्फा गामा 90 डिग्री, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा इजकल टू नोट 90 डिग्री। बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, किसमें, मोनोक्लिनिक में। और बच गया लैटिस, बताए थे 14 को ब्रेविस लैटिस होता है, 14 लैटिस, वो 14 को एक साथ मिला के बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो ध्यान दीजिए आप, लैटिस कौन कौन हुआ, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, इसमें ध्यान दीजिए। इसके लिए भी एकदम छोटा सा कोड लाए हैं, कौन, 31 21 421, 31 21 421, 31 21 3 1 4 2 6 1 7 4 11 2 13 14, 31 21 421। इस कोड को ध्यान रखिएगा। इस सभी को जब आप जोड़िएगा 3 1 4 2 6 1 7 4 11 2 13 14, 14 को लैटिस होता, 14 लैटिस। उसी लैटिस का नाम होता है बच्चों कौन सा लैटिस, ब्रेविस लैटिस। अभी हम आपको पढ़ाए थे ब्रेविस लैटिस का संख्या कितना होता, 14 होता। 7 को क्रिस्टल सिस्टम होता, क्यूबिक, नोवोहेड्रल, पेंटाहेड्रल, हेक्सागोनल, ऑर्थोनोमिक, मोनोक्लिक, ट्राइक्लिक। एक बार आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, इसीलिए इस चार्ट को हमको बताना पड़ गया। तो इतना, अगर किसी को दिक्कत तो फिर बोलिए, अगर नहीं दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे बताएंगे हम आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का भी टाइप होता है, तो हेडिंग डालिए आप, टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। चलिए आप इधर उधर ध्यान देना छोड़ दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बहुत देर से मैं बात कर रहा हूँ, फिर 2 मिनट अपने लोग डिस्कस कर लेते, इधर सुन लीजिए मेरे बात। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये केवल बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए है, जो कहीं घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहा है, या किसी का सिलेबस नहीं हुआ, या किसी को टेंशन है कि मेरा कैसे होगा। ललित सर का A to Z वीडियो कीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ अगर 90+ से नंबर कम आया केमिस्ट्री में तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना वादा है मेरा। ललित सर बोलते हैं तो बाबू करके आपको सिलेबस देंगे, 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 जनवरी का आपका A to Z सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप बिंदास रहिए, क्वेश्चन को अभ्यास करते रहिए। केवल बोर्ड मॉडल जो बिहार बोर्ड में पूछता है, VVI टॉपिक है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित है, उसको बच्चों आप कंप्लीट कर लीजिए और देखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। चलिए अपना लोग बहुत बात कर लिया, छोटा सा फिर एक टॉपिक देख लेते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल वीडियो चल रहा है,
जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन वीडियो चल रहा है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। बच्चों मैंने आपको यूनिट सेल के टाइप में 3 पढ़ाएंगे, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ध्यान दीजिए इधर, सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या उसी बोलते प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। बच्चों हम दूसरा पॉइंट आपको सिखाएंगे बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक BCC। और तीसरा मैं आपको सिखाऊंगा फेस सेंट्रेड क्यूबिक, फेस सेंट्रेड क्यूबिक, उसको बोलते हैं हम FCC। बच्चों कभी कभी बोर्ड में आपसे 2 नंबर के लिए भी दे देगा एक्सप्लेनेशन, नहीं तो हर एक साल इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता। तो मैंने आपको पहले डिटेल थ्योरी बता देते हैं, अगर 2 नंबर में आ जाए तो इसको हैंडल कर लीजिएगा। और आपको इस टॉपिक के लिए लास्ट में छोटा सा ट्रिक दे देंगे, दुनिया का कोई क्वेश्चन कितना घुमा कर देता है, ट्रिक के पर आप निकाल लीजिएगा। तो पहले देखते हैं बोर्ड के 2 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव का डिस्कस कर लेंगे, छोटा सा ट्रिक दे देंगे। हेडिंग डालिए सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। चलिए हेडिंग डालिए सिंपल क्यूबिक के बारे में। सबसे पहला टॉपिक मैं बताऊंगा आप लोग को सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का नाम तो अभी आप पढ़े हैं क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक क्या है, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर वनली, अगर एटम केवल कॉर्नर पर रहेगा तो उसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर वनली इज कॉल्ड बच्चों सिंपल क्यूबिक। तब इसका नाम क्या देंगे हम, सिंपल क्यूबिक। इसका डायग्राम देखते हैं। भाई आप जानते हैं कॉर्नर, हमारे घर में जो कॉर्नर होता है वो 8 होता है। कैसे, नीचे में तो 4 गो कोना होता है, कॉर्नर का मतलब होता है कोना। नीचे में 4 गो कॉर्नर, ऊपर में 4 गो कॉर्नर, चारों कोना देखो ना, ऊपर में 4 गो कोना, नीचे में 4 गो कोना, टोटल जोड़िए 8 गो कोना हो जाएगा, टोटल कॉर्नर। डायग्राम में देखिए, मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपको बना दिया, लीजिए, बहुत सुंदर डायग्राम बन गया। एटम कहाँ है बच्चों, एटम कॉर्नर पे है, सभी कॉर्नर पे एटम को रख दो। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। घर में कितने कोना, घर में 8 कोना, 8 कोना पर एटम को रख दीजिए। घर में बच्चों कितने फेस, कितने फलक, 6 गो फलक, 4 दीवार, ऊपर का दीवार, ऊपर का छत, नीचे का छत, नीचे का फर्श, तो 4 दीवार, फर्श, नीचे का फर्श, ऊपर का छत, तो टोटल होगा 6। एक फेस को मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, देखिए एक फेस को, अगर ये एक फेस है तो एक फलक पर 4 गो एटम होगा, अगर सॉलिड है तो चारों के चारों आपस में क्लोजली पैक्ड होगा, सटा सटा होगा। तो मैं 4 एटम को रख दिया, देखो बड़ा सुंदर हो गया, बड़ा सुंदर। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया, आप तो जानते हैं ना स्फीयर का रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। अगर ये स्क्वायर है, अगर ये क्यूब है, स्क्वायर से मिलकर बना क्यूब, अगर ये क्यूब है तो ऑल लेंथ इक्वल होगा, तो ये भी ए होगा। ए को बोलते एज लेंथ, आर को बोलते रेडियस, ए को बोलते किनारा, आर को बोलते त्रिज्या। दोनों में रिलेशन क्या आएगा, एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होगा बच्चों सिंपल क्यूबिक में, ए बराबर आर प्लस आर बराबर क्या आ जाएगा रिलेशन, ए बराबर 2r। ये को तो आप जानते हो एज लेंथ, आर को बोलते हैं रेडियस। ओके, अगर दूसरा क्वेश्चन से पूछेगा रेंज कितना होगा, रेंज तो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज रेंज, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में जितना एटम की संख्या उसी को बोलते रेंज। सिंपल क्यूबिक का रेंज का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम और यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। बच्चों एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे। आप जानते हैं ना कॉर्नर का बंटवारा 1/8 होता है, कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन 1/8। और टोटल घर में कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। रेंज कितना हो जाएगा सिंपल क्यूबिक का 1।
इसका पूछेगा पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन, ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा 52.4% होता है। हम जाकर टॉपिक में डेरिवेशन भी करते हैं, आप किए भी होंगे। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है बच्चों 6 होता है। आगे चल के हम प्रूव भी करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ, मैं पूरा प्रूव करूंगा, इतना किसी बच्चों को दिक्कत नहीं। अब नया हेडिंग दीजिए बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। हेडिंग दीजिए बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलते हैं, BCC। 2 नंबर में अगर डिफिनीशन पूछ देगा तो बॉडी का मतलब होता है बॉडी के सेंटर में, और एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बॉडी के सेंटर इज कॉल्ड बोलते हैं बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर इज कॉल्ड, उसका नाम देंगे बच्चों, क्या नाम देंगे बोलिए, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक में एटम कहाँ कहाँ है बोलिए एक बार, एटम आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एटम कॉर्नर पे है और बॉडी के सेंटर में है, ये ना जी। कॉर्नर पे एटम को रख देते हैं, 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे एटम को रख दिया मैं, और एटम कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, मैंने बॉडी के सेंटर में भी रख दिया, ओके। और इसको यहाँ से यहाँ तक तो मिला दिए, इसको बोलते हैं बॉडी का डायगोनल, बॉडी डायगोनल। इस लाइन को मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ओके। बीच में स्फीयर है, यहाँ पे है, और स्फीयर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे बच्चों, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। आप पढ़े भी होंगे बॉडी डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है √3a। हम प्रूव भी करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक लंबा है √3a बच्चों। ये रेडियस हुआ r, ये इसका डायमीटर, व्यास बोलते हैं हिंदी में 2r, ये रेडियस हो गया r। तो एक रिलेशन आ गया ए और आर के बीच, एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन। तो मैं लिखूंगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होगा, रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। r + 2r + r कितना हो गया टोटल, 4r बराबर √3a, या कहीं a बराबर पूछ देगा तब 4r/√3 भी कर सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा रैंक कितना होगा, रैंक मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और जोड़ेंगे बॉडी के सेंटर में भी है। अब बॉडी सेंटर का बंटवारा परे होंगे 1 होगा, इंटू टोटल बॉडी सेंटर भी 1। बच्चों ये कटेगा तो 1 + 1 = 2, रैंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा बच्चों, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है 68%। आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ देगा कितना % फ्री रहता है या एम्प्टी स्पेस बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक में बच जाएगा, तो 100 में से 68 को माइनस कर देंगे, उतना 32% खाली बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको घुमाएगा, तब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, सिंपल क्यूबिक का 6, बॉडी सेंट्रेड का 8। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा नहीं कटेगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा फेस सेंट्रेड क्यूबिक, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। देखिए वीडियो चल रहा है बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन चल रहा है। चलिए हेडिंग लिखिए आप, फेस सेंट्रेड क्यूबिक। ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, फेस सेंट्रेड क्यूबिक। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग को, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम के लास्ट टाइम में कोई टेंशन नहीं लेना। मैं हूं ना, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा शुरू से अंत तक। 45 से 50 को वीडियो देंगे, 45 से 50 वीडियो में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मोस्ट VBI जितना क्वेश्चन है सबको एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट कौन सा, फेस सेंट्रेड क्यूबिक। हेडिंग डालिए फेस सेंट्रेड क्यूबिक।
थर्ड पॉइंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक। शॉर्ट कट हम बोलते हैं एफसीसी। क्या होता है बच्चों एफसीसी? क्या होता है बोलिए? फेस सेंटर्ड का मतलब होता है एटम प्रेजेंट फेस के सेंटर एंड कॉर्नर। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस के सेंटर इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। लिखेंगे एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर इज कॉल्ड क्या नाम दीजिएगा बच्चों? इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सेंटर्ड क्यूबिक। छोटा सा एक हम डायग्राम बनाएंगे, ध्यान दीजिए इधर। एटम कहाँ प्रेजेंट है? एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कोना में प्रेजेंट है, और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर पे पहले एटम को रखेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है। और फेस के सेंटर में रखेंगे। लो फेस के सेंटर में एटम रख दो। ओके, और इसको मिलाएंगे बच्चों से बोलते हैं फेस का डायगोनल। इसी लाइन को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को पुनः बना रहा हूँ। ओके, एटम रखेंगे सेंटर में, और ये कॉर्नर हो गया। इसको मिलाएंगे। रेडियस आर, डायमीटर 2r, इसका भी रेडियस आर है ना, त्रिज्या आर, व्यास 2r, इसका भी त्रिज्या आर। और फेस डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। बच्चों अगर टाइम रहता तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से प्रूफ भी करता, लेकिन अपन पास टाइम नहीं है तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो मैं लिखूंगा r + 2r + r बराबर 4r बराबर √2a। ये अपना रिलेशन आ जाएगा। ए बराबर पूछेगा तो 4r/√2। डेसिमाइजेशन भी, परिमेयकरण भी करके कोई भी आंसर आपसे पूछ लेगा। पॉइंट नंबर 2, इसका रिंग कितना होगा? एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे ना, कॉर्नर के बंटवारा पूरे इतना 1/8 × 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8। फेस का बंटवारा पूरे तो 1/2 × 6, टोटल फेस 6। फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और चलिए आगे बढ़िए। 1 + 3 बराबर रैंक हो जाएगा इसका 4। ओके, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो पैकिंग फ्रैक्शन होगा 74%। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितना परसेंट खाली बच जाएगा? 100 में से 74 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 26% एम्प्टी स्पेस या फ्री स्पेस बचेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। उस बाद आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होगा, किसका? फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। इस तरीका से आपने टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में सब कुछ पढ़ लिए। अब मैं जो पढ़ाया सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऑब्जेक्टिव के लिए एक चार्ट बना देते हैं। तो चलिए, बहुत बेहतरीन वीडियो मिल रहा है आप लोग को, बहुत बढ़िया बन रहा है। तो लिखिए अब उसका ट्रिक लिख लीजिए। क्या ट्रिक है? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर भी। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। चलिए ओके। और अपना ऑफलाइन क्लास चलता है दरभंगा में, भटियारी सराय चौक पे सुधा मिल्क के बगल वाली गली में अपना क्लास चलता है। ऑफलाइन क्लास इन दरभंगा बाय ललित सर। अपना ऑफलाइन क्लास भी चलता है, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लास कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। आपको जैसे मर्जी वैसे पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। चलिए इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ट्रिक्स क्या है? मैंने आपको छोटा सा टैबलेट दूंगा, उस टैबलेट का नाम होता है ट्रिक्स टैबलेट। ये टैबलेट नहीं, फीवर आ गया, बुखार आ गया, पेट दर्द करा, सिर दर्द करा, टैबलेट खा लेना। ये पढ़ने वाला टैबलेट। देखिए क्या है टैबलेट, ध्यान दीजिए। टैबलेट का छोटा सा नाम है, ट्रिक है SBF ट्रिक। SBF, एस का मतलब जानते हैं, सिंपल क्यूबिक। ST नहीं बोलेंगे, SC सिंपल क्यूबिक। BC मतलब BCC नहीं बोलेंगे, BC नहीं, BC1 BC2 नहीं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। F का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, चलिए बच्चों, इसका एज लेंथ का एक रिलेशन होता है। नहीं, पहले रिंग बता देते हैं।
इसका एक कोड होता है 124। सिंपल क्यूबिक का रैंक 1, बॉडी सेंटेड का 2, फेस सेंटेड का 4। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से हैंडल कर लो। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर का भी एक कोड होता है। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, और 12 होता है। सिंपल क्यूबिक का 6, बॉडी सेंटेड का 8, फेस सेंटेड का 12। और उसका पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%, बॉडी सेंटेड का 68%, और इसका कितना, फेस सेंटेड का 74%। थोड़ा सा आप लोग ब्रेन को चेक करेगा कितना परसेंट खाली बचेगा। जिसका नाम कहेगा 100 में से माइनस करके जवाब दे देना। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिलेशन किसके बीच में, एज लेंथ एंड रेडियस के बीच में रिलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। सिंपल क्यूबिक का, बॉडी सेंटेड का, फेस सेंटेड का। सिंपल क्यूबिक का रिलेशन आप पढ़े थे ना, a बराबर 2r। इसका भी पढ़े थे 4r बराबर √3a। बॉडी सेंटेड क्यूबिक का, फेस सेंटेड का पढ़े थे 4r बराबर √2a। इतना से ही आपका दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए बोर्ड का, बिहार बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कटेगा नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत मजेदार टॉपिक है। रोज के एक वीडियो मिलेगा, 1 घंटा 5 मिनट, कभी 45 मिनट, कभी 1 घंटा 10 मिनट का। 45 क्लास में पढ़ाऊंगा A to Z केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स। केमिस्ट्री के A to Z क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर दूंगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दोस्त के साथ भी नहीं शेयर कीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ। ओके, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।